हेलो बच्चों। तो बच्चों वेलकम बैक। आज हम लोग फिर से जिस तरीके से पिछले लेक्चर में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पे कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसी तरीके से आज भी हम उस चीज को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। आज भी हम कुछ क्वेश्चंस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पे करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि अगर कैपेसिटर्स हमारे पैरेलल कनेक्टेड होते हैं तब सारे कैपेसिटर का जो कंबाइंड कैपेसिटेंस है सिस्टम का, वो हर एक कैपेसिटेंस के सम के बराबर होता है। पैरेलल केस में कैपेसिटर को हम सिंपली ऐड करते हैं और सीरीज केस में रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड होता है इंडिविजुअल के रेसिप्रोकल का सम। 1/c सीरीज इज इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 इस तरीके से। चलिए बच्चों, तो आज कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, आई थिंक 5 या 6 क्वेश्चंस किए थे। आज भी हम लोग इस तरीके से 4-5 क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से है। ये पॉइंट है x और ये पॉइंट है y, और इसके बीच में 3 कैपेसिटर दिया हुआ है आपको। ये पहला कैपेसिटर, फिर ये दूसरा कैपेसिटर और ये तीसरा कैपेसिटर। 3 कैपेसिटर दे रखा है, 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड और एक और बाहर की तरफ दे रखा है, ये आपका है 10 माइक्रोफैराड। ठीक है बच्चों, और ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है, ये पॉइंट आपका सी है, और ये पॉइंट आपका डी। आपसे कह रहे हैं कि आपको x और y के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। ये सर्किट आपको दे रखा है और आपको कह रहा है कि x और y के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने को। एक बार थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए और कोशिश करिए फाइंड करने के लिए कि ये क्या सीरीज में कनेक्टेड है कि पैरेलल में कनेक्टेड है, किस तरीके से। वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करें। कर लिया बच्चों? खुद से एक बार कोशिश किया? नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आपको कोशिश करना इंपॉर्टेंट। आपने कोशिश नहीं किया तो भी फिर से कोशिश कर लें। कर लिया तो फिर अब आप देखिए सॉल्यूशन को। बच्चों नोट करें, ये जो कैपेसिटर है, पहला कैपेसिटर, इसका एक एंड ए पॉइंट पर है और दूसरा एंड सी पॉइंट पर है। ठीक है, यानी कि मैं जो पहला कैपेसिटर है वो ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने। 2 माइक्रोफैराड का है, इसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड है। इसका एक एंड कहां पे कनेक्टेड है? ए पॉइंट पे। और जो दूसरा एंड है वो कहां पर कनेक्टेड है? बी पॉइंट पे, सॉरी सी पॉइंट पे। ठीक है बच्चों, आप समझ रहे हैं? पहला कैपेसिटर का एक एंड ए पॉइंट पर और एक एंड सी पॉइंट पर है। दूसरे कैपेसिटर को देखते हैं। दूसरे कैपेसिटर का लेफ्ट एंड देखिए सी पॉइंट पर कनेक्टेड है, यानी ये जो दूसरा कैपेसिटर आप ड्रॉ करेंगे कितने माइक्रोफैराड का है? 3 माइक्रोफैराड। इसका जो लेफ्ट एंड है वो सी पॉइंट पर है, तो हम यहां पर राइट शो कर रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता लेफ्ट और राइट से। ठीक है, और जो दूसरा एंड है, दूसरा एंड है वो देखिए बी पॉइंट पर कनेक्टेड है, और बी पॉइंट और ए पॉइंट के बीच में कहीं भी कोई दूसरा कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है, यानी बी पॉइंट और ए पॉइंट दोनों सेम पोटेंशियल पर है ना? बी पॉइंट से अगर आप ए पॉइंट तक चलकर जाते हैं इस रास्ते से, तो कहीं भी आपका पोटेंशियल तो खर्च नहीं होगा ना, यानी जो पोटेंशियल बी पॉइंट का है वही पोटेंशियल ए पॉइंट का भी है। तो हम इसे बी पॉइंट से ज्वाइन करें या ए पॉइंट से ज्वाइन करें, एक ही बात है। अब इस जरा 5 माइक्रोफैराड को देखते हैं।
5 माइक्रोफैराड का जो ये लेफ्ट वाला एंड है, ये देखिए बी पॉइंट से कनेक्टेड है। और मैं कह रहा हूं बी पॉइंट से कनेक्ट करें या ए पॉइंट से कनेक्ट करें, एक ही बात है। यानी कि जो अगला वाला कैपेसिटर 5 माइक्रोफैराड का, इसका एक एंड ए पॉइंट से कनेक्टेड है और दूसरा एंड देखिए डी पॉइंट से कनेक्टेड है ना। और डी से सी जब आप जाएंगे कोई पोटेंशियल आपका खर्च नहीं होगा। अब भाई यहां पर अगर कैपेसिटर होता तब पोटेंशियल खर्च होता, कुछ होना चाहिए ना, कुछ है ही नहीं। तो डी पॉइंट कहें या सी पॉइंट कहें एक ही बात है, इसलिए इसके दूसरे एंड को हम सी पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं। और ये 10 माइक्रोफैराड, इसका एक एंड देखिए डी पॉइंट से है, कहने का मतलब कि सी पॉइंट से है, 10 माइक्रोफैराड का है, इसका एक एंड सी पॉइंट से है और दूसरा एंड वाई पॉइंट से है। ये देखिए ये वाई, और इसका ए जो है वो कहां से कनेक्टेड है, एक्स से कनेक्टेड है। तो ए को हम लोग इस साइड एक्स से कनेक्ट कर देंगे। बच्चों ये डायग्राम हमने रीड्रॉ कर लिया है। अब इस डायग्राम में सब कुछ क्लियर है, दिख रहा है कि 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड और 5 माइक्रोफैराड एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तो अब आप कह सकते हैं कि 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड एंड 5 माइक्रोफैराड, they are parallel to each other, है ना। तो इनका जो कॉम्बिनेशन होगा कंबाइंड पैरेलल में, वो कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैराड प्लस 3 माइक्रोफैराड प्लस 5 माइक्रोफैराड, यानी कि 10 माइक्रोफैराड होना चाहिए इनका कॉम्बिनेशन। अब ये जो इनका कॉम्बिनेशन तो हमने निकाल लिया, ठीक है। कितना आ रहा है इनका कॉम्बिनेशन बच्चों, 10 माइक्रोफैराड। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन की जगह ये जो एक्स पॉइंट था और उसके बाद ये पूरा कॉम्बिनेशन सी पॉइंट तक, ठीक है, इसको हमने लिख देना है, इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया, ये 10 माइक्रोफैराड आ रहा है ना। ये सी पॉइंट तक का हमने कॉम्बिनेशन निकाल लिया, सी पॉइंट तक। अब उसके बाद एक और 10 माइक्रोफैराड हमारा कनेक्टेड है, जिसका दूसरा एंड Y से कनेक्टेड है, ये भी 10 माइक्रोफैराड। और मुझे दिख रहा है कि ये दोनों, ये 10 माइक्रोफैराड कौन सा है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन, यानी इन तीनों को हटाकर हमने 10 माइक्रोफैराड रख दिया है, क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन ही 10 माइक्रोफैराड आ रहा है। अब ये दोनों सीरीज में है। अब जो 10 माइक्रोफैराड है और जो दूसरा 10 माइक्रोफैराड है, ये कैसे है, दे आर इन सीरीज। तो सीरीज के लिए जो कंबाइंड कॉम्बिनेशन होता है वो हमारा होता है C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, यानी कि 10 माइक्रोफैराड 10 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 इंटू दूसरा वाला भी 10 माइक्रोफैराड है 10 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 अपॉन 10 प्लस 10 यानी कि 20 माइक्रोफैराड 20 इंटू 10 रेज टू द पावर -6, है ना। तो इनका फाइनल इक्विवेलेंट क्या आ गया, 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 फैराड, यानी कि फाइनल जो हमारा आ रहा है वो है 5 माइक्रोफैराड। इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो 5 माइक्रोफैराड के बराबर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लें, समझ लें और उसके बाद फिर एक दो बार खुद से भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नोट कर लीजिए बच्चों वीडियो पॉज करके। चलिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में हम चेंज लेकर आ रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास ये एक एंड है और इसके बाद 3 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड, ठीक है। पहला कैपेसिटर है 20 माइक्रोफैराड, दूसरा कैपेसिटर है 30 माइक्रोफैराड और तीसरा कैपेसिटर है 15 माइक्रोफैराड, ठीक है। पहले कैपेसिटर का जो लेफ्ट एंड है वो 90 वोल्ट पोटेंशियल पे रखा हुआ है और तीसरे कैपेसिटर का जो राइट एंड है उसे हमने अर्थ कर दिया है।
तो जहां भी आपको इस तरीके का सिंबल दिखेगा यानी कि हमने इसे अर्थ कर दिया। अर्थ करने का मतलब कि यहां पर पोटेंशियल आपका 0 वोल्ट है। जहां पर भी अर्थ होगा वहां पर पोटेंशियल आपका 0 वोल्ट होगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसे ए कह देते हैं, इस पॉइंट को बी कह देते हैं, इस पॉइंट को सी कह देते हैं और इस पॉइंट को डी कह देते हैं। ठीक है, तो ए पॉइंट तो आपका 90 वोल्ट पे है, डी पॉइंट आपका 0 वोल्ट पे है। कह रहा है बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में आपको पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है फाइंड करना है। आपको फाइंड करना है पोटेंशियल अक्रॉस बी एंड सी। बी और सी के अक्रॉस पोटेंशियल यानी कि एक तरीके से इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड करना है। किस तरीके से फाइंड करेंगे बच्चों? तो देखिए एक क्वेश्चन मैं करके दे रहा हूं, अगला क्वेश्चन आप खुद से करिएगा। देखिए पोटेंशियल अगर फाइंड करना है, सबसे पहली बात तो मैं जानना चाहता हूं पोटेंशियल फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे वो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहला सवाल तो मेरे मन में आता है कि भाई पोटेंशियल तो फाइंड कर लेंगे लेकिन फॉर्मूला मैं कौन सा यूज करूं। तो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू Q बाई C, ये फॉर्मूला होता है। अब भाई C जो है वो तो इसके अक्रॉस 30 माइक्रोफैराड, मुझे पता है कि भाई B और C के बीच में जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस 30 माइक्रोफैराड है, लेकिन कितना चार्ज है इस कैपेसिटर प्लेट पे ये मुझे नहीं पता है। अगर मुझे इस कैपेसिटर प्लेट के ऊपर चार्ज पता चल जाए तो यहां पर चार्ज की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, C की जगह 30 माइक्रोफैराड पुट कर देंगे, तो B और C के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो मिल जाएगा। तो पहला चैलेंज तो हमें है कि भाई हमें Q फाइंड करना है। तो हमें अब सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं Q। क्या फाइंड करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम लोग Q फाइंड करेंगे। और Q फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है ये देख लेते हैं। Q हमारा होता है इक्वल्स टू C इंटू V। जहां टोटल चार्ज हमें फाइंड करना है तो टोटल कैपेसिटेंस चाहिए, और चूंकि ये तीनों सीरीज में है इसलिए मैं इसको CS इंटू V कह रहा हूं। CS यानी कि इन तीनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो सीरीज फॉर्म से निकल कर आएगा। तो CS हमारा क्या होगा 1 अपॉन CS इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, यही होगा ना। तो ये हमारा हो गया इक्वल्स टू 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 50। अब इन तीनों का जो एलसीएम है 20, 30 और 15 का एलसीएम होता है 60। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 4, ये 1 अपॉन CS आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 4 9, 9 अपॉन 60। कहने का मतलब कि 3 अपॉन 20, और इसका उल्टा कर देंगे तो CS यानी कि इनका जो कंबाइंड सीरीज में जो ओवरऑल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो आपका हो जाएगा 20 अपॉन 3 माइक्रोफैराड। कैपेसिटेंस निकल कर आ गया। अब इन दोनों इस पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V कितना है, ये 90 है और ये 0 है, तो डिफरेंस कितना 90 माइनस 0 यानी 90 वोल्ट का। ठीक है, तो अब मेरा यहां से Q निकल कर आ जाएगा, Q जो कि CV के बराबर है, CS इंटू V के बराबर है, वो हो जाएगा 20/3 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6, क्योंकि माइक्रो है इसलिए 10 रेज टू द पावर माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 90। 90 से कट करेंगे 3 को तो ये हो जाएगा आपका 30। सो 30 इंटू 20 हो गया 600 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6 कूलम। इतना चार्ज हमारा निकल कर आ गया। और अब चार्ज हमारा निकल कर आ गया, इस फॉर्मूले में अगर हम V इज इक्वल्स टू Q बाई C के फॉर्मूले में चार्ज की जगह 600 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6 और कैपेसिटेंस की जगह 30 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपको 20। यानी पोटेंशियल कितना है B और C के बीच में 20 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप B और C के बीच में आ रहा है।
ठीक है, तो हमें इन दोनों के बीच में पोटेंशियल फाइंड करना था। पहले हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला देखा, फिर हमने देखा कि हमें क्यू निकालने की जरूरत है। तो भाई सीरीज के अक्रॉस हमें पता है यहां पर कितना चार्ज होगा, जितना इस पे चार्ज होगा, जितना इस पे चार्ज होगा, सीरीज के अक्रॉस चार्ज तो हमारा सेम होता है। तो हमने क्या किया, हमने चार्ज फाइंड करने की पहल शुरू की। चार्ज फाइंड करने के लिए हमने देखा कि यार अब एक और लफड़ा है। V तो चलो हमें पता है कि इन दोनों के बीच में 90 माइनस 0 90 वोल्ट है। ये सीरीज का कैपेसिटेंस हमें नहीं पता है, तो सीरीज का कैपेसिटेंस हमने निकाल लिया। सीरीज का कैपेसिटेंस आ गया, पोटेंशियल आ गया, तो इन दोनों को यूज करके हमने Q निकाल लिया, और Q निकल कर आ गया तो उसको पुट करके हमने V निकाल लिया जो हमसे पूछ रहा था। अगर सपोज करो कि आपसे C और D के बीच में पूछता तब यहां पर C की जगह 30 माइक्रोफैराड की जगह 15 माइक्रोफैराड लिखते। अगर A और B के बीच में बोलता तो 20 माइक्रोफैराड लिखते। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। फिर एक अगला क्वेश्चन आप करेंगे। चलिए बच्चों, ये आपके लिए क्वेश्चन है, दिमाग लगाना है, अच्छे से सोचना है इस पे। ठीक है, अगर आप सोचकर इस सवाल को बना लेते हैं यानी आप बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया। नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, और प्रैक्टिस करेंगे तो और क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी आप एक ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन आपको दे रहा है कि हमारे पास एक पॉइंट है यहां पर ए, जिसका पोटेंशियल गिवन है 1200 वोल्ट, और एक कैपेसिटर है 3 माइक्रोफैराड का, और इसके बाद एक पॉइंट है बी। इस बी पॉइंट के बाद दो कैपेसिटर्स आपको गिवन है, ठीक है, और ये वाला एंड आपका अर्थ है। ठीक है, यानी कि यहां का पोटेंशियल आपका 0 है। ये जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड है, और इसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड है। ये पॉइंट जो है सो कह रहा है कि आप C मान लो। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं, 3 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड, जो इस तरीके से अरेंज्ड है। ए पॉइंट का पोटेंशियल 1200 वोल्ट है। ये 3 माइक्रोफैराड ए और बी पॉइंट के बीच में है। ये दोनों जो पैरेलल में दिख रहे हैं वो बी और सी के बीच में है, और सी पॉइंट आपका अर्थ है, पोटेंशियल आपका 0 है। आपको फाइंड करना है, पहला चीज तो आपको फाइंड करना है, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक है बच्चों, यू हैव टू फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। और दूसरा आपको फाइंड करना है पोटेंशियल एट पॉइंट बी। क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल एट बी। इनफैक्ट मेरे हिसाब से पहले आपको सेकेंड पार्ट ही निकालना चाहिए, मतलब फर्स्ट पार्ट के थ्रू सेकेंड पार्ट, फिर ओवरऑल। चलिए आप खुद से ट्राई कीजिए। कर लिया बच्चों? खुद से ट्राई किया? मैं उम्मीद करता हूं आपने खुद से ट्राई किया है। तो देखते हैं जरा इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन में आपको ये 3 माइक्रोफैराड दे रखा है और ये 4 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड। हम लोगों को बी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, और 3 माइक्रोफैराड पर कितना चार्ज है, 4 पर कितना चार्ज है, 2 पर कितना चार्ज है, पता लगाना है। तो बी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? देखिए इस पॉइंट पर तो पोटेंशियल दिया हुआ है ना, ए पॉइंट पर। अगर ए पॉइंट पर पोटेंशियल माइनस बी पॉइंट पर पोटेंशियल, यानी ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम निकाल लें, तो ए पॉइंट पर तो पोटेंशियल पता है, बी पर पोटेंशियल पता चल जाएगा। और ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 3 माइक्रोफैराड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है। ठीक है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई? कैपेसिटेंस तो गिवन है, अगर चार्ज पता चल जाए कि कितना चार्ज इसके थ्रू फ्लो कर रहा है, तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं ना। चार्ज कैसे पता चलेगा भाई? इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, और इनके बीच का जो टोटल कैपेसिटेंस अगर वो निकाल ले तो चार्ज पता चल जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं।
ये दो 4 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड ये पैरेलल में है ना। तो इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो हो जाएगा इनका सम 4 माइक्रोफैराड प्लस 2 माइक्रोफैराड यानी कि 6 माइक्रोफैराड के बराबर होगा। ठीक है, और इनका जो कॉम्बिनेशन है वो 3 माइक्रोफैराड के साथ देखिए सीरीज में कनेक्टेड है। तो अब जो 6 माइक्रोफैराड आ रहा है आपको, जो ये 6 माइक्रोफैराड आया है इनका कॉम्बिनेशन, और ये जो 3 माइक्रोफैराड है ये सीरीज में हुए ना, तो इनका रिजल्टेंट निकालना है इक्विवेलेंट सीरीज वाले का, क्या हो जाएगा 6 माइक्रोफैराड यानी 6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइक्रोफैराड यानी 3 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय इनका सम 6 प्लस 3 9 माइक्रोफैराड 9 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6। कितना आ गया इनका इक्विवेलेंट 2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6 यानी कि 2 माइक्रोफैराड। इनका इक्विवेलेंट आ रहा है देखिए 2 माइक्रोफैराड के बराबर। अब भाई जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो 2 माइक्रोफैराड के बराबर है, और जो पूरे सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों एंड में 1200 और ये 0, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1200 माइनस 0 यानी कि 1200 वोल्ट है। तो चार्ज निकाल सकते हैं Q इज इक्वल्स टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी से, Q इज इक्वल्स टू सी वी होता है, तो ये आपका हो जाएगा सी इक्विवेलेंट यानी 2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6 इंटू 1200, ये आपका हो गया 2400 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6। तो 10 रेज टू द पावर माइनस 6 में 10 रेज टू द पावर माइनस 3 तो मैं यहां लिखता हूं, और 10 रेज टू द पावर माइनस 3 को नीचे ले आकर 10 रेज टू द पावर 3 हो जाएगा। यहां से हमारा Q निकल कर आता है, ये 2 0 तो कट जाएगा, 24/10 यानी कि 2.4 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3 कूलम। ये इतना चार्ज ओवरऑल इस सर्किट में आपका फ्लो कर रहा है। तो देखिए जब यहां से निकलना शुरू होगा चार्ज, तो 3 माइक्रोफैराड के थ्रू कितना चार्ज पास करेगा, पूरा 2.4 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3, इसे आप 2.4 मिली कूलम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा चार्ज इसके थ्रू पास होगा, इस बात को समझिए। फिर यहां पहुंचने के बाद चार्ज जो वो 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 3 माइक्रोफैराड के थ्रू तो चार्ज आपका, ठीक है, इतना ही, Q इज इक्वल्स टू 2.4 मिली कूलम इतना चार्ज पास करेगा, विल पास थ्रू 3 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो 3 माइक्रोफैराड के थ्रू 2.4 मिली कूलम चार्ज पास कर रहा है। तो 3 माइक्रोफैराड के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही तो 3 माइक्रोफैराड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस ए माइनस पोटेंशियल डिफरेंस बी, ये आपका क्या हो जाएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है ए और बी के बीच में, कौन सा है 3 माइक्रोफैराड है, यानी कि 3 माइक्रोफैराड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो भाई 3 माइक्रोफैराड के अक्रॉस चार्ज फ्लो कर रहा है 2.4 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3, और इसका कैपेसिटेंस है जो कि QCV के बराबर होता है, कैपेसिटेंस है 3 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6, यानी पोटेंशियल डिफरेंस आपका आ जाएगा इक्वल्स टू 2.4 इंटू 3 7.2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 9 वोल्ट। ठीक है, समझ रहे बच्चों इसको, VA माइनस VB हमारा निकलकर आ गया है। ओ नो 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 नो, एक मिस्टेक कर दिया हमने, एक मिस्टेक कर दिया। ठीक है, देखिए अगर अभी पकड़ में नहीं आया तो पूरा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता। पोटेंशियल डिफरेंस V क्या होता है, Q अपॉन C, यानी कि Q आपका है 2.4 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3
डिवाइडेड बाय 3 माइक्रोफैराड, यानी कि 3 इंटू 10⁻⁻⁻⁶। ये कट गया 10⁻⁻³ 2.4 को 3 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 0.8 इंटू 10⁻³ हो गया 1000, यानी कि VA माइनस VB आपका आ गया 800 वोल्ट। VA की जगह VA की वैल्यू कितनी है, ए पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है 1200 वोल्ट, माइनस VB इज इक्वल्स टू 800 वोल्ट। यहां से आपका VB जो है वो हो जाएगा 1200 माइनस 800, यानी कि 400 वोल्ट। तो B पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, A पॉइंट का पोटेंशियल तो 1200 है, हमने कैलकुलेट किया B पॉइंट का पोटेंशियल है 400, है ना बच्चों। B पॉइंट का पोटेंशियल कितना हमारा आ गया 400। एक तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया, जो हमें फाइंड आउट करना है वो कह रहा था कि भाई पोटेंशियल एट पॉइंट B हमारा निकल कर आ गया। अब कह रहा है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। इसमें भाई 3 माइक्रोफैराड के ऊपर तो चार्ज हमने देख लिया कि वो 2.4 माइक्रोकूलम, ठीक है। 3 माइक्रोफैराड चार्ज के ऊपर हमने देख लिए हैं, सॉरी कैपेसिटेंस के ऊपर हमने देखा है कि चार्ज जो है वो 2.4 इंटू 10⁻⁻³ कूलम फ्लो करेगा, ठीक है, इतना पास करेगा। लेकिन इन दोनों के थ्रू कितना पास करेगा, देखिए इन दोनों का एक एंड B पॉइंट पर है, दूसरा एंड C पॉइंट पर है, तो C पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 0, B पॉइंट का पोटेंशियल 400 वोल्ट और C पॉइंट का पोटेंशियल 0, यानी कि ये दोनों कैपेसिटर जिन दो पॉइंट के बीच में हैं उनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 400 माइनस 0 यानी 400। तो पोटेंशियल एट पॉइंट B, इसको मैं जरा यहां से लिख रहा हूं, पोटेंशियल एट पॉइंट B माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट C, ये 400 वोल्ट है ना। तो इसके अक्रॉस कितना चार्ज फ्लो करेगा भाई, चार्ज जो है वो C इंटू V के बराबर होता है। इसका कैपेसिटेंस कितना है 4 माइक्रोफैराड, तो जरा 4 माइक्रोफैराड वाला देखते हैं। 4 माइक्रोफैराड के अक्रॉस जो चार्ज आपका फ्लो करेगा Q डैश, वो कितना होना चाहिए भाई, C इसका है 4 माइक्रोफैराड यानी 4 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू V इसका है, इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 400 वोल्ट, यानी कि 400 को लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻², 4 इंटू 4 हो गया 16 इंटू 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻³ अगर हम लिखेंगे तो हो जाएगा 1.6। इतना चार्ज जो है वो इसके अक्रॉस फ्लो कर रहा है। इसके अक्रॉस कितना चार्ज फ्लो करेगा, 2 माइक्रोफैराड के अक्रॉस कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो भाई 2 माइक्रोफैराड के अक्रॉस सपोज करो उसको मैं Q डैश स्मॉल Q डैश कह रहा हूं, तो इसका कैपेसिटेंस है 2 इंटू 10⁻⁻⁶, और ये 2 माइक्रोफैराड B और C के बीच में है, उसका पोटेंशियल है 4 इंटू 10⁻², यानी ये आपका आ जाएगा 0.8 इंटू 10⁻⁻³ कूलम, ठीक है। तो हमने किया क्या है, पहले तो हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर लिया। हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने पर 2 माइक्रोफैराड आ रहा है, ठीक है। फिर हमने देखा कि भाई अगर इन पूरे सिस्टम के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड है और पोटेंशियल डिफरेंस 1200 वोल्ट का है, तो चार्ज कितना फ्लो करेगा, यहां से ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो करता है ना, तो चार्ज कितना फ्लो करेगा, चार्ज हमारा निकल कर आया कि भाई इतना फ्लो करना चाहिए। तो ये जो चार्ज हमारा है इसके थ्रू जब ये चार्ज निकलेगा तो 3 माइक्रोफैराड के अक्रॉस तो उतना ही चार्ज फ्लो करेगा। तो हमने देख लिया भाई 3 माइक्रोफैराड के अक्रॉस तो इतना ही चार्ज फ्लो कर रहा है। 4 माइक्रोफैराड के अक्रॉस कितना फ्लो करेगा और 2 माइक्रोफैराड के अक्रॉस, ये पता लगाने के लिए, चार्ज पता लगाने के लिए, देखिए इनका कैपेसिटेंस तो है लेकिन पता ही नहीं है पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो पहले हमने B पॉइंट पर पोटेंशियल निकाला, कैसे, A और B पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हो जाएगा कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय जितना चार्ज फ्लो कर रहा है। वहां से हमारा निकल कर आ गया B पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो निकल कर आ गया। अब B पॉइंट पर पोटेंशियल हमें पता है, C पॉइंट पर पोटेंशियल पता है, यानी इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता है। और ये जो 4 माइक्रोफैराड है इसका एक एंड देखिए B पर और दूसरा एंड C पर, वैसे 2 माइक्रोफैराड का भी है, यानी इन दोनों कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पता है।
इनका कैपेसिटेंस पता है, तो Q इज इक्वल टू C इंटू V वाला फॉर्मूला लगाकर और हम पता लगा लेना कितना कितना चार्ज इसके अक्रॉस फ्लो करना चाहिए। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। चलिए बच्चों, ये आखिरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगा लेते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक नेटवर्क आपको दिया हुआ है कैपेसिटर्स का, जिसमें कि 4 कैपेसिटर्स हैं और ये 4 कैपेसिटर्स कुछ इस तरीके से हैं और ये कनेक्टेड है आपके बैटरी से। ठीक है, जो चारों कैपेसिटर हैं इनका जो कैपेसिटेंस है वो 10 माइक्रोफैराड है। चारों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड है और जो वोल्टेज है बैटरी के अक्रॉस, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 500 वोल्ट का है। ठीक है बच्चों, तो एक तो आपसे कह रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने को। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको फाइंड करना है, ये आपको कह रहा है। पहला पार्ट आप पहले करिए, फिर हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको फाइंड करना हो कह रहा है। करिए बच्चों, वीडियो पॉज करके, वीडियो पॉज करके आपको करना है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आपने वीडियो पॉज करके कर लिए हैं। देखिए, यहां से चार्ज फ्लो करेगा, इस पॉइंट को कह देते हैं ए, इस पॉइंट को कह देते हैं बी। तो जो भी चार्ज यहां से फ्लो कर रहा है, आप देखिए इसमें से कुछ चार्ज इधर आएगा और कुछ चार्ज इधर जाएगा, बट रहा है ना चार्ज यहां पर, तो इसीलिए ये और उसके बाद फिर जो चार्ज यहां के थ्रू जा रहा है, ठीक है, वही चार्ज इसके थ्रू भी जाएगा, वही चार्ज इसके थ्रू भी जाएगा। यानी ये और ये 3 कैपेसिटर आपके सीरीज में है। ठीक है, तो इसको अगर सपोज करो कि मैं C1 कहता हूं, इसको C2 कह देता हूं, इसको C3 कहता हूं और इसको अगर मैं C4 कह देता हूं, तो C1 C2 C3 तीनों तो हमें सीरीज में नजर आ रहे हैं। तो आप लिख लेंगे C1 C2 एंड C3 आर इन सीरीज। तो इनका जो इक्विवेलेंट है 1/C इज इक्वल्स टू 1/C1, जो कि ये सीरीज में है, प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तीनों बराबर हैं 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, यानी कि ये 3/10 के बराबर है। तो यहां से अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो CS हमारा क्या आ जाएगा, CS हमारा आ जाएगा इक्वल्स टू, इसका उल्टा लेंगे तो 10/3 माइक्रोफैराड, है ना बच्चों। और ये जो तीनों हैं, इन तीनों का देखिए एक एंड A पर है और दूसरा एंड B पर, कॉम्बिनेशन का। और ये जो C4 है इसका भी एक एंड A पर और दूसरा एंड B पर, यानी कि C4 जो है वो इस कॉम्बिनेशन के साथ पैरेलल में है। सो देयरफॉर अगला हमारा है कि C4 और जो हमने CS निकाला है ये एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। तो ये अगर पैरेलल में है तो इनका कॉम्बिनेशन क्या हो जाना चाहिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए, CS प्लस C4, यानी कि CS की वैल्यू है 10/3 और C4 की वैल्यू कितनी है 10, तो ये आपका हो जाएगा 40/3 माइक्रोफैराड, है ना बच्चों। चलिए, ये तो आपने कर लिया, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट आपका कह रहा है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है ये भी जरा देखते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है कि फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर के ऊपर आपको चार्ज फाइंड करना है। चलिए बच्चों, कोशिश कीजिए कि किसी तरीके से आप अगर हर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज फाइंड कर सके। देखिए, ये तीनों सीरीज में है तो जाहिर सी बात है इन तीनों के अक्रॉस तो सेम चार्ज होगा,
और इसके अक्रॉस डिफरेंट चार्ज होगा। कोशिश कीजिए फाइंड करने की। किया बच्चों, ट्राई किया खुद से आपने? चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, इसके लिए पहले मुझे पता होना चाहिए कि टोटल चार्ज कितना है इस सर्किट में। इस बैटरी से टोटल चार्ज कितना निकलकर फ्लो कर रहा है, तो टोटल चार्ज को मैं कैपिटल क्यू कह रहा हूं। टोटल चार्ज कैपिटल क्यू, ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा जो हमारा सी इक्विवेलेंट, टोटल जो कैपेसिटेंस है मल्टीप्लाइड बाय जो पोटेंशियल डिफरेंस है। टोटल कैपेसिटेंस कितना है? 40/3 माइक्रोफैराड। 40/3 माइक्रोफैराड का मतलब हो गया 10⁻⁻�6, ठीक है। इंटू वी की वैल्यू कितनी है? तो भाई वी हमारा 500 है। वी हमारा 500 कितना आ गया? ये 400 इंटू 500 हो जाएगा 20,000 अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻�6। इतना कूलम टोटल चार्ज हमारा इस सर्किट में फ्लो कर रहा है ना बच्चों? अच्छा ठीक है। अब AB, अब ये जो पोटेंशियल है, चूंकि देखिए जो C4 है और जो बाकी है ये एक दूसरे के साथ पैरेलल में है ना। C4 और जो ये तीनों हैं जिनका कॉम्बिनेशन हमने CS लिखा है पैरेलल में है, तो जाहिर सी बात है जितना पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा उतना ही इनके अक्रॉस भी होना चाहिए। कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? पोटेंशियल अक्रॉस C4 कितना पोटेंशियल होना चाहिए? भाई ये बैटरी के साथ पैरेलल में है ना, तो पोटेंशियल जो है C4 के अक्रॉस वो 500 वोल्ट होना चाहिए, और उतना ही 500 वोल्ट इन तीनों के कंबाइंड मिलाकर भी, है ना भाई, क्योंकि ये पैरेलल में है। C4, C1, C2, C3 इनका कॉम्बिनेशन और C4 ये एक दूसरे के पैरेलल में है। जितना पोटेंशियल ड्रॉप C4 के अक्रॉस होगा उतना ही C1, C2, C3 का मिलाकर होगा। तो भाई 500 वोल्ट है तो 500 वोल्ट ही इनके अक्रॉस होगा, क्योंकि पैरेलल में है इसके सेम पोटेंशियल ड्रॉप है। तो C4 के अक्रॉस 500 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप। कितना चार्ज है अक्रॉस C4? चार्ज अक्रॉस C4 ये आपका किसके बराबर होना चाहिए? इसको सपोज करो हाँ Q है, तो कितना होना चाहिए चार्ज अक्रॉस C4? जो C4 का कैपेसिटेंस है मल्टीप्लाइड बाय जितना पोटेंशियल उसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, तो कैपेसिटेंस कितना है उसका? है 10 माइक्रोफैराड, है ना। 10 माइक्रोफैराड यानी कि 10 इंटू 10⁻⁻�6 इंटू पोटेंशियल कितना है 500, यानी कि C4 के अक्रॉस जो चार्ज है वो है 5000 इंटू 10⁻⁻�6 को हम लोग लिख देते हैं माइक्रो। ये Q हमारा मिल गया अक्रॉस C4। C4 के अक्रॉस चार्ज हमारा कितना है बच्चों? ये हमारा 500 माइक्रो कूलम, ठीक है। और इनके अक्रॉस कितना होगा भाई? बाकी जो बचेगा वो इनके अक्रॉस होगा। तो बाकी हम लोग देखते हैं कि जो चार्ज है अक्रॉस कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज अक्रॉस कॉम्बिनेशन ऑफ C1, C2 एंड C3, C1, C2 एंड C3 कितना होगा? तो भाई देखिए टोटल जो चार्ज था वो हमारा था 20,000/3 इंटू 10⁻⁻�6। इसमें से 5000 माइक्रो कूलम जो है वो तो चला गया, ठीक है। इसको माइक्रो कूलम लिख देते हैं, 10⁻⁻6 की जगह माइक्रो कूलम लिख देते हैं। तो इतने चार्ज में से इतना तो आपका इसके अक्रॉस हो गया, तो बाकी इसके अक्रॉस होगा ना, तो कितना हो जाना चाहिए? ये होना चाहिए 20,000/3 माइनस 5000। ये कितना हो जाएगा? नीचे 3 बचेगा, ऊपर 20,000 माइनस 15,000 यानी कि 5,000। 5000/3 माइक्रो कूलम ये इन तीनों के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस ड्रॉप होना चाहिए, है ना। ये टोटल चार्ज इन तीनों के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस इतना चार्ज आपका जाएगा। अब मुझे बताइए C1 के अक्रॉस कितना जाएगा, C2 के अक्रॉस कितना जाएगा, और C क्या अलग अलग जाएगा? नहीं, C1 के अक्रॉस चार्ज जो हमारा है वो
C2 के अक्रॉस चार्ज जो हमारा है वो, और C3 के अक्रॉस चार्ज जो हमारा है वो, ये तीनों सेम होंगे क्योंकि तीनों सीरीज में है। तो तीनों के अक्रॉस 5000/3 माइक्रोकूल, 5000/3 माइक्रोकूलम और 5000/3 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो C1 C2 C3 के अक्रॉस बता दिया, ये देखिए ये C4 के अक्रॉस बता दिया, यही पूछा था हर एक के अक्रॉस, और एक आपका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस था वो भी हमने फाइंड कर लिया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप और ढेर सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो क्वेश्चंस आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और फिर बोर्ड में अगर क्वेश्चन आता है तो आराम से आप इसको अटेम्प्ट कर लेंगे। तो बच्चों हमारा कैपेसिटेंस का एक मेजर पोर्शन हो गया है। अगले लेक्चर में हम लोग एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का टॉपिक हमारा मैंने कहा था लास्ट में हम लोग करेंगे, वो हम लोग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आई होप आपने इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लिया है। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, पढ़ाई नहीं रोकना है, और क्वेश्चंस ढेर सारे लगाइए, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए अच्छे से। कई बार आपको एक ही टॉपिक को कई बार पढ़ना है, समझ समझ के कई बार पढ़ना है, खुद को समझाना है, बस बात बन जाएगी। ऐसे ही पढ़ाई होती है। चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और पढ़ाई करिएगा। अगले लेक्चर में मिलेंगे कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ।